हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज थी उनको डिटेल में पढ़ लिया था। अभी देखिए, जब हमने सेल शुरू की थी तो इन 3 मेन टॉपिक्स को हमने क्लासिफाई किया था। हमने कहा था सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने एक एक ऑर्गेनेली को क्या कर लिया है, डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट अब जो हमारी चीज़ बचती है सेल के अंदर, वो बचता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस ही एक ऐसी चीज़ है, वो यहाँ जो आप पढ़ोगे तो देखिए, आपकी ये सेल का डायग्राम है, इसके अंदर न्यूक्लियस आपको दिखा रखा है। ठीक है, न्यूक्लियस है और एक चीज़ दिखा रखी है न्यूक्लियर एनवलप, यानी इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर एनवलप बोलोगे। ठीक है। तो अब इसका थ्योरी पोर्शन हम पढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। आपको पता है सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को और आप क्या बोल सकते हो, कैरियोन बोल सकते हो। ठीक है, कैरियोन बोल सकते हो। और कैरियोलॉजी किसको बोलोगे आप, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को बोलोगे। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, कैरियोलॉजी बोलोगे। द सेल न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। आपको पता है सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, 1831 के अंदर किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, न्यूक्लियस इज द प्राइमरी कैरियर ऑफ हेरिडिटरी, आप जेनेटिक मटेरियल इन द सेल। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस ही वो प्राइमरी कैरियर है जो हेरिडिटरी यानी आपकी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आपके जेनेटिक मटेरियल को पास करता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके अंदर अगर आती है तो वो किसकी वजह से आती है, आपके न्यूक्लियस की वजह से आती है, क्योंकि यही वो साधन है जो हेरिडिटरी या जेनेटिक मटेरियल को पास करने का काम करता है। ठीक है। तो अब आगे आपने पढ़ना है न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में। अब जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो 0.5 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। शेप इसकी कैसी होती है, ओवल होती है। इन मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी के अंदर। ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था कि वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है और लार्जेस्ट क्या होता है आपका सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। आगे है न्यूक्लियस आपका किस किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है, आयरन होता है, लिपिड्स होते हैं और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब डीएनए है वो 9 to 12% होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये 5% होता है। डीएनए आपका 9 to 12% होता है। लिपिड्स कितने होते हैं, 3% होते हैं। बेसिक प्रोटीन्स कितने होते हैं, 15% होते हैं। ठीक है, बेसिक जो प्रोटीन होने चाहिए आपके न्यूक्लियस के पास। और क्या होता है, एसिड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल प्रोटीन होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, वो 65% होते हैं। तो मोस्टली वही आपकी इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है, लिपिड्स होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं। ठीक है, ये आपकी कंपोजिशन थी। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ये जो डायग्राम है ये आपका न्यूक्लियस का है। इसके अंदर आपको 2 मेम्ब्रेन्स दिखा रखी हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको आउटर दिखा रखी है, ये इनर। इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है इसकी। ये जो बीच में है ये क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के भी सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जिसके अंदर आपके डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये क्या है, पोर्स हैं। मतलब कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अंदर आनी है तो वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकती है, और न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाना चाहता है तो वो इन पोर्स की हेल्प से पहुंचा सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। क्रोमेटिन क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी क्या है, क्रोमेटिन्स हैं। और न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए आरएनए आपके होते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर आपकी। मैट्रिक्स मतलब सब्सटेंस, जो भी आपके यहाँ पे फ्लूइड है, क्रोमेटिन है, प्रोटीन्स हैं, जो भी आपका प्रेजेंट होगा वो सारी चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगी। तो ये आपकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर थी। ठीक है, कंपोजिशन आपने पढ़ ली है, न्यूक्लियस की साइज़ पढ़ लिया है और इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। इसको कैरियोन बोला जाता है, कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को बोला जाता है। किसने डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ये प्राइमरी कैरियर है हेरिडिटरी जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस के बारे में आपने क्या पढ़ना है। न्यूक्लियस के पास आपका आरएनए डीएनए दोनों चीज़ होती हैं, आपको पता है। क्रोमोसोम्स भी होते हैं, जीन्स भी होते हैं। जीन्स क्या होते हैं, हेरिडिटरी या जेनेटिक यूनिट। ये जीन्स होते हैं जो हमारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलते जाते हैं।
ठीक है। द कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ सेल या ऑर्गेनिज्म, उसको आप क्या बोलते हो? जीनोम बोलते हो। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। जीनोम किसको बोलते हैं? कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, एक को नहीं, पूरी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, एक पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। और ह्यूमन जीनोम के अंदर कितनी जीन्स प्रेजेंट होती हैं? 30,000। ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। और इन जीन्स की स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट आता है, आपका +2 में पढ़ा होगा आपने, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, जीन्स की पूरी तरह से स्टडी करने को, कंप्लीट स्टडी करने के लिए ये प्रोजेक्ट बना था आपका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये आपका सारा किसके बारे में है? न्यूक्लियस के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम RNA, DNA, न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है।